प्रिय विद्यार्थी, कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी, आज हम आपके समक्ष रश्मिरथी खंड काव्य के महानायक श्री कृष्ण का चरित्र प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। रश्मिरथी के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी के आधार पर कृष्ण के विराट व्यक्तित्व को संक्षेप में लिखिए। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। रश्मिरथी खंड काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र की निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला, युद्ध विरोधी। पांडवों के वनवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध टालने का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु हठी दुर्योधन नहीं मानता। इसके बाद वे कर्ण को भी समझाते हैं, परंतु कर्ण भी अपने प्रण से नहीं हटता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। किंतु कर्ण श्री कृष्ण के इस कथन को स्वीकार नहीं करते। अंत में दूसरा है निर्भीक और स्पष्टवादी। श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय ही करना नहीं जानते, वरन वे निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता भी हैं। जब दुर्योधन के समझाने से दुर्योधन नहीं मानता तो वे उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तीसरा, शीलवान व व्यवहारिक। श्री कृष्ण के सभी कार्य उनके शील के परिचायक हैं। वास्तव में वे एक सदाचारपूर्ण जीवन की स्थापना करना चाहते हैं। वे शील को ही जीवन का सार मानते हैं। नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विवाह का भार शील पुनीत में है। साथ ही वह सांसारिक सिद्धि और सफलता के सभी सूत्रों से भी अवगत है। और चौथा है गुणों के प्रशंसक। श्री कृष्ण अपने विरोधी के गुणों की भी प्रशंसा करते हैं। कर्ण उनके विरुद्ध लड़ता है, परंतु श्री कृष्ण कर्ण का गुणगान करते नहीं थकते। वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। पांचवा, महान कूटनीतिज्ञ। श्री कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ हैं। पांडवों की विजय श्री कृष्ण के कूटनीति के ही कारण हुई थी। वे पांडवों की ओर से के कूटनीतिज्ञ का कार्य कर दुर्योधन को की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का यत्न करते हैं। उनकी कूटनीतिज्ञता का प्रमाण कर्ण से कहा गया उनका यह कथन है, कुंती का तू ही तने श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। यहाँ कुंती के द्वारा कृष्ण के माँ होने का प्रमाण और बलों में श्रेष्ठता का प्रमाण, फिर राजा बनाने का भी संकल्प
ये सारी चीज़ें कृष्ण की कूटनीतिज्ञता का प्रतीक है। छठा, अलौकिक शक्ति संपन्न। कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र में जहाँ मानव स्वभाव के अनुरूप अनेक साधारण विशेषताओं का समावेश किया है, वही उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न रूप देकर लीला पुरुष भी सिद्ध किया है। जब दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता है तब वे अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। इस प्रकार इस खंड काव्य में श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ किंतु महान लोकोपकारक के रूप में चित्रित करके कवि ने उनके पौराणिक शक्ति को युगानुरूप बनाकर प्रस्तुत किया है। कवि के इस प्रस्तुतिकरण की विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी उनके पौराणिक स्वरूप को क्षति नहीं पहुंची है। कृष्ण का यह व्यक्तित्व कवि की कविता में युगानुसार प्रकट हुआ है।